D3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट एफ कर रहे हैं हम। फ्रैक्शन वाली कंडीशन है। -249 वहाँ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर -6/7x और यहाँ पर ये हो गया -2/49। अब हमने ऐड करवाना होता है इसमें। ऐड करवाने वाली टर्म्स जो है दोनों साइड पर x के कोफिशिएंट लिए जाते हैं और स्क्वायर में लिए जाते हैं। ठीक है जी। -2/49 तो यहाँ पर भी ऐड करवाएंगे 6/7 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 6/7 और यहाँ नीचे भी डिवाइड में 2 आ जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड बाय 2 करवाना है। 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने रिड्यूस्ड कर दिया। तो ये a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर तो 3 बचा और यहाँ 7 बचा, x तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और इज इक्वल्स टू -2/49 और +3 3 9 और 7 7 49। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा और -2 + 9, 9 में से 9 - 2 हो जाएगा आपके पास 7, पॉजिटिव 7/49। तो 7 1 7, 7 7 49, 1/7 बचा। यहाँ पर x -3/7 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड पे आपके पास प्लस माइनस रूट चला जाएगा। और 7 का जब स्क्वायर रूट और x इज इक्वल्स टू -3/7 ±1/√7, तो आपने 1/√7 की वैल्यू निकालनी है। हम निकाल लेते हैं। तो √7 की वैल्यू होती क्या है? √7 की वैल्यू होती है 2.64। ठीक है जी। अब इस 2.64 को 1 से डिवाइड करवाएंगे, ये आएगा 0.37। दिस इज ±0.377 और इसे भी डिवाइड करवा लें ताकि पॉइंट में आंसर आता है हमारे पास। 3/7 इज 0.428। तो एक दफ़ा आपने वैल्यू प्लस में लेनी है और एक दफ़ा वैल्यू आपने माइनस में लेनी है। ये माइनस का वहाँ जाएगा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाएगा। कैसे? x इज इक्वल्स टू 0.377 प्लस 0.428 और एक दफ़ा माइनस 0.377 और प्लस 0.428 और फिर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह सही आएगा। थैंक यू सो मच।